हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 5 days ऑफ एआई एजेंट्स का कोर्स पूरी तरीके से कवर किया था। एंड इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, फ्रॉम कोड लैब टू एवरीथिंग। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बेसिकली सबमिट कैसे करना है, राइट अप कैसे लिखना है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, किस टाइप के ट्रैक्स हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको इन 2 वीडियोस में मिल जाएगी। एंड अगर आप हिंदी प्रेफर करते हो तो आप ये नीचे वाली वीडियो देख सकते हो, अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में जो है वीडियोस बनाई हैं। सो आज की वीडियो है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड आज हम बनाने वाले हैं शेफ एआई, जिसमें हम सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी ना ये कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की, वो सब की सब कवर करेंगे। ठीक है। एंड इस आई थिंक प्रोजेक्ट जो है ना वो सिर्फ 5 कोडिंग से बनाना है, आपको प्रॉम्प्ट से बनाना है। बट उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप को पता हो कि आपको प्रॉम्प्ट देनी क्या है, आप प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो, एंड आप कौन सा एजेंट इंक्लूड कर रहे हो। तो ना आई थिंक वाइब कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी प्रोजेक्ट का बेस, यानी कि प्रोजेक्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या एजेंट्स रखने वाले हैं, कौन सा एजेंट कौन सा काम करेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी कोडिंग एंड देन राइट अप एंड ऑल। मैं सारी चीजें कवर करूंगी। तो हमने जो पहला कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का सैंपल दिखा रही हूँ वो है शेफ एआई, जिसमें मैं बेसिकली पाइथन 3.10 प्लस जो वर्जन है वो यूज करने वाली हूँ। मैं इसमें एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन रखूंगी, यानी कि जो एजेंट जो हमने अभी सीखा है ना 5 days एजेंट कोर्स में, वही वाला जो मल्टी एजेंट लॉजिक होता है वो। ठीक है। देन मैं एक उसमें वेब यूआई बनाऊंगी जिसको मैं स्ट्रीमलेट की मदद से बनाऊंगी। तो चलो बात कर लेते हैं कि कौन से एजेंट्स जो है हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो एजेंट है, बेसिकली पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। तो मेरा आइडिया ये है प्रोजेक्ट का कि मैं जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लूंगी कि ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है। देन मैं अपने शेफ एआई से बोलूंगी कि ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिए हैं उसकी मदद से आपको मुझे रेसिपी जनरेट करके दो। जिन मेरा जो एआई है वो बेसिकली एक रेसिपी मुझे जनरेट करके देगा जो मैं बना सकती हूँ। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि मैं बनाना चाहती हूँ। ठीक है। चलो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने जो शेफ एआई है उसमें हमें कौन कौन से एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, या कौन कौन से एजेंट्स हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं बनाऊंगी वो मैं रखूंगी इंग्रेडिएंट पार्सर। ठीक है। इंग्रेडिएंट पार्सर का फंक्शन ये रहेगा कि ये जो हमारे इनपुट है ना उसको सैनिटाइज करेगा। ठीक है। एंड अगर जैसे जब हम इंग्रेडिएंट्स इसको स्ट्रिंग में देंगे, यानी कि हमने जैसे 4 इंग्रेडिएंट्स है, आलू प्याज टमाटर, तो उसको वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा एंड देन उस इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है। सेकंड में एजेंट बनाऊंगी अपना, वो बनाऊंगी मैं रेसिपी जनरेटर का, क्योंकि अब कुछ भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, उसकी हमें रेसिपी तो जनरेट करनी पड़ेगी ना, बिकॉज दिस इज द होल आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो मैं दूसरा जो एजेंट बनाने वाली हूँ वो है रेसिपी जनरेटर का। अब ये क्या करेगा, ये एक जेसन फाइल को मुझे देगा रिटर्न में, जिसमें कुछ कीज होंगी जैसे कि टाइटल हो गया, सर्विंग्स हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया, स्टेप्स हो गया एंड टैग्स हो गया। ठीक है। जो थर्ड एजेंट है वो है नरेटर। अब ये वाला एजेंट मैं बेसिकली इसलिए रखूंगी जिसमें मैं अपने इमोजीज को ऐड करूंगी, कोकी नेम्स को ऐड करूंगी और कुछ फॉर्मेटेड डिस्प्ले कार्ड स्ट्रिंग्स को ऐड करने वाली हूँ। देन अब मेरे को सिक्योरिटी भी लगानी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट आई गेस ऑफ द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ठीक है। तो मैं एक सिक्योरिटी वाला एजेंट भी बनाऊंगी जो कि बेसिकली अपलोडेड फाइल्स को ना वैलिडेट करेगा। ठीक है। वो क्या करेगा कि अगर जो मेरी फाइल्स है वो .txt में या जेसन में नहीं है, या फिर उसमें कुछ भी अटपटा सा है, तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मेरा एजेंट। ठीक है। देन मैं एक एमसीपी सर्वर वाली भी फाइल बनाने वाली हूँ। ठीक है। जिसमें मैं जितना भी अपलोडेड का फाइल का कंटेंट है वो रीड करेगा। ठीक है। एंड देन उसको इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट को पास करेगा एंड देन एक फाइनल जेसन रेसिपी देगा मेरी यूआई। तो इस वाली फाइल का काम बेसिकली ये रहेगा। ठीक है। एंड देन मैं एक और फोल्डर बनाऊंगी जो कि होगा app.py वाला। ठीक है। इसमें बेसिकली मेरा क्या होगा, जो मेरा यूआई होगा वो रहेगा। और यूआई में अपना बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, जैसे कि उसमें एक टेक्स्ट एरिया होगा जहाँ पे मैं अपने इंग्रेडिएंट्स डाल सकती हूँ। ठीक है। उसमें एक फाइल अपलोडर का भी मैं बटन डाल दूंगी कि आप .txt में फाइल दे दो या .json में दे दो। देन उसके बारे में जनरेट रेसिपी का बटन डालूंगी जिसको क्लिक करके
जो है आप मतलब एक रेसिपी अपनी जनरेट कर सकते हो। एंड देन उसमें एक मैंने एक रेसिपी कार्ड भी रखूंगी जिसमें कुछ इमोजीज होंगे और कुछ अच्छी फॉर्मेटिंग रखूंगी। ठीक है, वो मतलब बात का काम है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग रखूंगी जिसमें आप रेसिपी जो है आपकी दिखेगी। ठीक है, एंड देन एक सिंपल एंटी ग्रेविटी गैग रखूंगी, यानी कि कुछ फ्लोटिंग इमोजीज रखूंगी या फिर रिपीटेड प्रिंट्स रखूंगी, जिससे बस मेरा जो यूआई है वो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी आपके जो भी एजेंट थी उसके बारे में। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं इसका फ्लो कैसा रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा होगा ना कि यूजर जो है, ठीक है, यूजर जो है इनपुट देगा मेरे स्ट्रीमलेट यूआई को। ठीक है, like this man, it's like this only। तो यूजर जो है मेरा जो इनपुट देगा मेरे स्ट्रीमलेट को, यानी कि जो मेरा यूआई होगा। ठीक है, एंड देन वो जो इनपुट होगी वो जाएगी एमसीपी सर्वर में। ठीक है, एंड देन वो होगा मेरा इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट में जाएगा। ठीक है, देन इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट क्या करेगा, रेसिपी को जनरेट करेगा। तो ये हो गया मेरा रेसिपी जनरेटर एजेंट में जाएगा, क्योंकि अभी हमने उसने इंग्रेडिएंट दे दिया। ठीक है, तो अभी उसको रेसिपी जनरेट करनी पड़ेगी, तो रेसिपी जनरेटर में जाएगा। देन उसके बाद मेरा जो इसका आउटपुट होगा वो जाएगा नरेटर के एजेंट में। ठीक है, एंड देन फाइनली यूआई में ये सब चीजें जो है मेरी डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिकली द होल फ्लो और द आर्किटेक्चर यू कैन से ऑफ माय एजेंट। ठीक है, बेसिकली वेब ब्राउजर से वो देगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो मेरे ऐप में जाएगा, देन एक टेक्स्ट बॉक्स होगा फॉर टाइपिंग द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक फाइल अपलोड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था डॉक जेसन, एंड देन एक रेसिपी जनरेटर काइंड ऑफ थिंग हो। ठीक है, तो दिस इज द होल आइडिया, और यू कैन से द एजेंट जो कि हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो इट विल वर्क लाइक दिस, कि देखो सबसे पहले जो होगा ना यूजर, मेरा जो स्ट्रीमलेट का यूआई होगा उसको इनपुट देगा। ठीक है, एंड ये होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ द ब्राउजर, जिससे कि ऐप ओपन होगा। ठीक है, ब्राउजर से जो है ऐप ओपन होगा। अभी स्ट्रीमलेट यूआई में क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है, फॉर टाइपिंग द इंग्रेडिएंट्स, एंड एक फाइल अपलोड का भी बॉक्स होगा जिसमें डॉट टीएक्सटी या फिर डॉट जेसन वाला बटन होगा, जिससे कि आप कोई भी फाइल जो है अपलोड भी कर सके, या फिर अगर आपको लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, देन एक जनरेट रेसिपी का बटन होगा जिसको जब यूजर क्लिक करेगा तो यूआई जो होगा वो इनपुट को सेंड कर देगा, या जो भी आपका इनपुट होगा, टेक्स्ट हो या फिर फाइल कंटेंट हो, टू द बैक एंड लॉजिक। ठीक है, तो अब ये फ्रंट एंड से क्या होगा, बैक एंड में यहां से जब यहाँ जाएंगे तो फ्रंट, जब ये स्ट्रीमलेट से, तो हमारा जो फ्रंट एंड से जो लॉजिक होगा वो हमारा चला जाएगा बैक एंड में। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो हमारा फ्रंट एंड है वो यूआई है, जहाँ पे यूजर जो है इंटरेक्ट करेगा, बट जो सारा लॉजिक है वो स्ट्रीमलेट के सर्वर साइड पे होगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्ट्रीमलेट से जो भी इनपुट आया था हमें, वो चला जाएगा हमारे एमसीपी सर्वर में। ठीक है, अब कंसेप्चुअली ये हमारा एक ऑर्केस्ट्रेटर है, या फिर जिसे आप ये कहो कंट्रोलर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक ऑर्केस्ट्रेटर है। एक इस पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्केस्ट्रेटर है, या फिर आप इसको एक कंट्रोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रॉ इनपुट लेगा हमारे स्ट्रीमलेट से और डिसाइड करेगा किस एजेंट को सबसे पहले कॉल करना है। ठीक है, अभी इसने स्ट्रीमलेट से रॉ इनपुट लिया और सबसे पहले इसने कॉल किया इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट को। ठीक है, जो आपको अगर इनपुट में इंग्रेडिएंट मिल गए तो आपको उसको पार्स करना पड़ेगा, तो उसने सबसे पहले क्या किया, इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट को कॉल किया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो एमसीपी सर्वर है वो ये भी ध्यान रखेगा कि सिक्योरिटी मॉड्यूल को कब कॉल करना है। ठीक है, तो ये कैसे इसका जो चेन है वो कैसे चलेगी, वो चलेगी कि पहले आपका जो इनपुट है वो इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट पे जाएगा, फिर रेसिपी पे जाएगा, एंड देन वो नरेटर एजेंट पे जाएगा। ठीक है, तो
अब ये कोई हेवी लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो एमसीपी क्या हो गया, एमसीपी एक तरीके का हमारा मैनेजर हो गया जिसको कुक करना नहीं आता है, बट वो क्या कर सकता है, हर स्पेशलिस्ट को कॉल कर सकता है कि कब किसको क्या करना है, और वो सीक्वेंस भी बता सकता है, ठीक है? अब आते हैं हमारे नीचे वाले पार्ट पे जिसमें है हमारा सिक्योरिटी वाला पार्ट, ठीक है? तो अब ये सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ना, जो मैंने आपको एक बोला था कि मैं कि ये सिक्योरिटी एजेंट बनाऊंगी, ये हमारा पैरेलल में चलेगा लॉजिक के साथ, बाकी के एजेंट्स के साथ, ठीक है? अब ये बेसिकली सिक्योरिटी वाला जो एजेंट है हमारा, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर चेकिंग द फाइल टाइप कि क्या हमारी जो इनपुट फाइल है वो डॉट टेक्स्ट में या फिर डॉट जेसन में है कि नहीं है। देन सैनिटाइज करेगा उस टेक्स्ट को, यानी कि कोई मैलिशियस कंटेंट हो गया या फिर कोई लंबी स्ट्रिंग हो गई उसको रिमूव कर देगा, और इंग्रेडिएंट की लिस्ट को वैलिडेट करेगा कि उसमें मतलब 1 से 30 के बीच में आइटम्स है कि नहीं, ठीक है? अब जो एमसीपी है और जो पार्सर है वो दोनों अपना जो डेटा है वो भेजेंगे थ्रू द सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो सब सेफ है बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है? तो आप सिक्योरिटी को एक तरीके से बाउंसर कह सकते हो कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट का बाउंसर है, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का एक बाउंसर है, ठीक है? ये सिक्योरिटी एजेंट है, ठीक है? सो अब क्या होता है कि जो हमारा इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट होता है, यानी कि जो हमारा जो पहला एजेंट है हमारे फ्लो में, ये क्या करेगा, ये हमारे रॉ टेक्स्ट लेगा, फाइल के कंटेंट को लेगा, देन इसको क्लीन करेगा एंड देन स्प्लिट करेगा उसको इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है? देन उसको हम ना नेम्स को भी नॉर्मलाइज कर देंगे, जैसे कि जो अगर किसी ने इनपुट दी, कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स हैं, इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्लाफ इन अदर स्टेप्स, हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे ना उन सबको हम लोअर केस में कर देंगे, ठीक है? यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से हमने उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा रेसिपी एजेंट। अब ये क्या करेगा, जो पास्ट इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से आया होगा, इंग्रेडिएंट पार्सल एजेंट से जो भी हमारा इंग्रेडिएंट आया होगा, ये अब इसमें पास्ट एक इंग्रेडिएंट की लिस्ट को लेगा एज एन इनपुट, एंड देन इस लॉजिक को यूज करेगा या फिर एलएलएम को यूज करेगा जिससे कि एक रेसिपी का टाइटल वो बना सके, ठीक है? एंड देन उसके बाद वो सर्विंग्स को डिसाइड करेगा, यानी कि उसे एक कितने स्टेप्स लेने हैं, यानी कि 3 स्टेप में बनाना है उसे या 4 स्टेप्स में बनाना है, एंड देन वो रेसिपी को टैग करेगा कि ये रेसिपी किस बारे में, क्या ये रेसिपी पास्ता के बारे में है या फिर कोई क्विक रेसिपी है, ठीक है? इसका वो जो आउटपुट होगा ये ऑब्जेक्ट के डिक्शनरी में होगा, जिसका टाइटल होगा, इंग्रेडिएंट्स होगा और स्टेप्स होंगे। तो ये बेसिकली हमारा कोर बिजनेस लॉजिक है जिसको हम इंग्रेडिएंट्स को एक रेसिपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो है हमारा आएगी बारी नरेटर एजेंट की, यानी कि इस वाले एजेंट की, ठीक है? अब ये एजेंट क्या करेगा, ये रेसिपी की डिक्शनरी को लेगा फ्रॉम द रेसिपी जनरेटर, उसमें कुछ इमोजीज ऐड करेगा, जैसे कि बोल, सूप का बोल हो गया, कैबेज का हो गया, और उसको कुछ अच्छे नाम देगा, जैसे कि शेफ स्पेशल पास्ता, एक अच्छे से फॉर्मेट करेगा टेक्स्ट को, और एक डिस्प्ले करेगा एक रेसिपी कार्ड की तरह। तो इसकी जो आउटपुट होगी बेसिकली एक रेसिपी ऑब्जेक्ट होगी जो कि यूआई में डिस्प्ले करने के लिए एकदम रेडी होगी। तो ये एक तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन लेयर हो गई इनसाइड हमारे बैकएंड में, ठीक है? एंड ये शेप करेगी कि रेसिपी दिखेगी कैसी यूजर को, मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ भी ऐसे लिख के डाल दें, तो ये उसको बेसिकली अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? देन उसके बाद क्या होगा, तो वापस जो हमारा आउटपुट है वो हमारा स्ट्रीमलेट में आएगा कि एक बार जो हमारा जो नरेटर एजेंट फिनिश कर लेगा अपना काम, जो फाइनल आउटपुट होगा वो वापस हमारा स्ट्रीमलेट में भेज दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट बेसिकली हमारा वापस स्ट्रीमलेट में भेज दिया गया। ये जो यूआई डिस्प्ले है, ये यूआई डिस्प्ले हम बेसिकली स्ट्रीमलेट से ही कर रहे हैं, तो हमारा वो जो आउटपुट है वो वहां भेज दिया जाएगा। तो जो यूआई है हमारा वो फॉर्मेटेड रेसिपी कार्ड को लेगा, ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा, उसके टाइटल दिखाएगा, इंग्रेडिएंट दिखाएगा, स्टेप्स दिखाएगा, इमोजीज दिखाएगा। तो पूरी जर्नी की अगर बात करूँ तो पहले यूजर के पास जाएगा, फिर स्ट्रीमलेट के पास जाएगा, देन एमसीपी सर्वर इज लाइक द मैनेजर, देन इंग्रेडिएंट पार्सर एजेंट क्या करेगा, उन इंग्रेडिएंट को अच्छे से कर देगा, अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड में कर देगा। देन रेसिपी जनरेटर, ये बेसिकली हमारा कोर लॉजिक हो गया, यहाँ पे रेसिपी जनरेट हो जाएगी। नरेटर एजेंट हमारा प्रेजेंटेशन लेयर हो गया जहाँ पे वो अच्छे से उसे प्रेजेंट करेगा, देन आउटपुट वापस हमारे यूआई पे। तो आई होप आप सब लोग अभी जो है
जो हमारा बेसिक आइडिया है जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी कि इस प्रोजेक्ट को हम बेसिकली बनाएंगे कैसे वाइट कोडिंग से, ठीक है। सो आई वुड बी कवरिंग द होल प्रॉम्प्ट कि आपको क्या क्या प्रॉम्प्ट देनी है, कैसे कैसे प्रॉम्प्ट देनी है और पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सो मेक श्योर कि इसके बाद वाली वीडियो आप जरूर देखना सो दैट यू डोंट लूज एन इंटरेस्ट। And I hope you guys like this video. So if you guys like this video, just subscribe this channel, hype my video and do not forget to like this video. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस project. Till then, bye bye.